जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी भाई, जी मोमिन है सर आप? जी मैं मोमिन हूँ और ऑलमोस्ट अब मैं लीव कर चुका हूँ। मैं आपके लीव पास कर पहले चुके हो? आया था। मैं आपके पास एक दफ़ा पहले आया था, तो जब ओके। मैं मुसलमान था अच्छा, तो मुसलमान थे मैं जब फर्स्ट टाइम आए थे? जी, जी उर्बेन याद है नाम से मैं आया था लास्ट में, उर्बेन। अच्छा तो ये तो जबरदस्त हो गया। कुछ तो सूरह फटाक मैं से सुना दे भाई। हाँ, हाँ, मैं सुनाता हूँ। ऐसी सूरत आपने अभी पहले सुनी नहीं होगी। हम्म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. पढ़ता जाऊँ या? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा। जी कॉस्मोस भाई, तो आप लास्ट जी, टाइम जब आए थे तो आपने कहा कि आप डिफेंड करने आए थे, एज अ मोमिन आए थे, तो क्या हो डिफेंड गया? मैं नहीं करने आया था। मैं डिफेंड कभी भी गलत चीज़ को नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था, मैं आदम भाई से कुछ क्वेश्चन लेकर आया था, उससे मैंने कुछ पूछना था। हम्म। तो कोई मैं शिया मुस्लिम हूँ या आपको भी पता है, ये एक ट्रांजिशन होती है, एक ऐसे सडन नहीं होता ना, इसमें कोई कलमा तो नहीं है एक्स मुस्लिम का कि बस एक दिन हम्म। में बस पढ़ लिया। तो मैंने एडम से बात की थी और अभी भी मैं हम्म। इससे कुछ क्वेश्चन करने आया था, बात करने। अभी वो थोड़ा सा मसरूफ़ है। तो हम्म। मैं कारी हूँ, किरत में ओके। बाकायदा सीखी हुई है और सर्टिफाइड कारी हूँ। और अरे वाह, बचपन से मैं और तकरीबन 4 टू 5 इयर्स में जो है ना फर्स्ट आता रहा हूँ अपने स्कूल में। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये सूरह रहमान तो मैं लाइक काफ़ी अच्छी आती है, सूरह यासीन और काफ़ी। तो मैं तकरीबन एफएससी में था, इंटरमीडिएट में था। तो मेरी क्लास में एक एथियस्ट था तब। हम्म। ये बात बहुत पुरानी है, लाइक तब एथियस्ट का नाम भी बहुत कम होते थे, फर्स्ट टाइम सुना हम्म। था। तो मैं उससे एक हेल्दी डिबेट करता था, डिफेंड करता था इस्लाम को। ओके। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आ गए और फिर लाइक आई एम साइंटिफिकली लिटरेट। ऐसा नहीं है कि मुझे साइंस के जैसे आते हैं मोमिनीन्स। तो
मुझे फिर ये चीज़ें पता लगने तब से शुरू हुई। मुझे ये चैनल्स का नहीं पता था, लेकिन जब मैं कुरान पढ़ता था तो मैं बेसिकली एस्ट्रोनॉमी काफ़ी अच्छी मैंने पढ़ी हुई है, लाइक बैचलर्स तक। तो उसमें कुछ नहीं मिस्टेक्स थी, काफ़ी एरर्स है जो मैंने देखे, तो फिर मैं उसके पीछे चल पड़ा। एक ऐसा दौर था कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, तो मैंने कुरान में मैं इतना डेप्थ में चला गया था कि बिलीव मी कि जैसे वो है ना सीक्वेंस है आयत और सूरत का, जैसे फॉर एग्जांपल सूरह रहमान है, उसमें जो आयत है कि एहसनी तकवीम, कि हमने आपको मखलूक को बड़े उसमें एहसन तरीके से बनाया है, परफेक्ट अंदाज में। तो उस सूरत का नंबर और आयत का नंबर वो लेके मैं उससे इंटरपोलेशंस करता था, लाग्रांज थ्योरम्स उसमें लगाता था, मैं फिबोनाची सीक्वेंसेस में लगाता था। मैंने अपने क्लास के 10 से 15 लड़कों के सैंपल्स लेता था, फेस के विड्थ और हाइट लेता था फेस की। फिर मैं डिफरेंट जाता था, ऐसे जैसे वो पार्क्स वगैरह नहीं होते, उसमें डिफरेंट ट्रीज के लीव्स के सैंपल्स लेता था, उनकी डायमेंशंस नोट करता था, और उन सब को फिर मैं देखता था कि उसकी रेशो जो है ना वो उस सूरत आयत के रेशो से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं इस हद तक मैं इन्वॉल्व हो गया था, और इस चीज़ पर मैंने तकरीबन लाइक हाफ अपनी एक रजिस्टर मैंने फिल कर दिया था। तो उस हद तक मैं जा चुका था अपना, मैंने तकरीबन साल तो मैंने अपना इस चीज़ में लगाया। फिर उसके बाद अब मुझे इसके ये जो साइंस मैंने ये चीज़ें मुझे देखी मैंने, और भी आयतें, जब मैं आयत साइंटिफिक आयत्स पे रिसर्च पे चला गया था मैं इसके बाद, तो उस पे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत सारे मसले हैं। मैंने सर्च करना शुरू किया, जब मैंने सर्च किया उसके बाद मुझे फिर ये मेरे यूट्यूब पे पता नहीं कैसे ये चैनल्स भी आने लग गए। तो वो मैंने आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वो चीज़ें देखी हैं, आप लोगों को मैं सुनता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी रिसर्च है, स्पेशली एडम भाई की, उसकी मैंने भी काफ़ी काम किया हुआ है। तो अभी मैं जिस कंट्री में हूँ, तो मुझे क्रिश्चियनिटी में काफ़ी इंटरेस्ट है, और मैं उनके उस अटेंड भी किए, और मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बुक का एक गिफ्ट की कि वाई क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री, उसके ऑथर का नाम अभी पास पीछे ही पड़ी है, एडम भाई होते तो मैं वो बता भी देता बुक का ऑथर का नाम। तो वो फिलहाल तो आई एम काइंडा यू कैन से एग्नोस्टिक एथियस्ट। तो ये है मेरी स्टोरी। मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं, आप क्या-क्या कहते हैं चीजें कि आपको इस्लाम में गलत लगी, कुछ मेजर चीजें बता दें। साइंटिफिक मिस्टेक्स। द जैसे प्रॉब्लम अराइजेस कि जब जो रिलीजन है ना वो क्लेम करता है किसी चीज़ को जानने का, और वो उसमें गलत हो जाता है, बिकॉज इट कॉपीज बैड साइंस फ्रॉम दैट एरा, यू कैन से। हाँ, जैसे कुछ जैसे मिसाल दीजिए जैसे ना। जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो है ये रोटेशन ऑफ अर्थ का जिक्र नहीं है, ये जो हमारा कुरान है इसमें डोम शेप की बात की गई है। फिर उसके बाद ये अहादीस हैं शियों, ये एडम भाई भी मेरे ख्याल में आ गए, सुन रहे होंगे। ये हदीस आपने भी शायद ना सुनी हो कि शिया में यह हदीस है कि जो अर्थ है वो है एक फरिश्ते के उस पर कंधे पे, वो जो फरिश्ता है वो है बैल के सींगों पे, वो जो बैल है वो किसी पत्थर पे है, वो जो पत्थर है वो समंदर पे है, पानी पे। वो जो पानी है नहीं, वो सॉरी, वो जो पत्थर है वो बड़ी व्हेल मछली है उसके पीठ पर है,
और वो जो व्हेल मछली है वो पानी में है, और वो जो पानी है उसके नीचे मिट्टी है, और उसके आगे मुझे नहीं पता, वो अल्लाह को पता है। इस तरह से हदीस है। ओके। वेरियस ये हाँ, ये वेरियस किताबों में ये मतलब सेम शिया कुतुब में भी है ये सारी चीजें। ये एग्जैक्टली ये सेम चीज़ है, और इसको मैंने कंफर्म किया अच्छे उलमा से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। तो ये इस तरह। अच्छा, और आप कह रहे थे कि ये एक तो ये है, उसके अलावा ये वो शूटिंग स्टार्स का प्रॉब्लम जो है, it doesn't differentiate between stars and अब्दुल्ला क्या Meteoroid। asteroids, comets। अच्छा, मैं मेन बात पे आता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे अपने बर्ड पे एडम भाई के लिए। एडम भाई, बात यह है कि मेरे ख्याल में इतना सिंपल नहीं है कि जैसे अब आप बात कर रहे थे कि हज़रत मोहम्मद का एविडेंस नहीं है। द प्रॉब्लम अराइजेस के अगर किसी का भी एविडेंस नहीं होता, हमारे पास आ जाता है एज यू नो कि माविया का एविडेंस आता है, ठीक है। उसके बाद उमर के कहीं कहीं पे आता है, और अबू बकर का शायद आता भाई है। जितनी भी चीजें आती हैं ना वो इस्लामिक सोर्सेज से आती हैं, नॉन इस्लामिक सोर्सेज से नहीं आती। नहीं, यही तो मुआविया का बताया है था मैंने। नॉन। देखें, जो अबू बकर तक की है ना, उमर तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात नहीं ना कर रहा। माविया उसके बाद आया। अब बात ये है कि मैंने यही बताया ना कि उसका बताए ना, उसका समझाए ना, वहां पे क्या करूँ? जो आपके मेन जितने भी लोग हैं उनका क्या किया जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टोरी है ना प्रॉपर पूरी, जहाँ से शुरू होती है मक्का के, उससे उसके बाद हाँ ये पूरा जी। जो 4 कैलिफ्स हैं, उसके बाद मुआविया, ये पूरा जो सिलसिला चला आ रहा है, अरे ये भाई स्टोरी सारी 4 खैलिफ तो साबित कर दो ना, फिर किसी और तक भी जाना ना। यही तो बोल रहा हूँ। उमर का है ना मेरे ख्याल में। नहीं है ना, वो जो एक हमें देते हैं रेफरेंस कि जनाब ये उमर का खाता है, वो खत तो साबित कर दिया कि जनाब ये 2 नंबर खाता है, ये उमर का खाता है ही नहीं। तो वो तो साबित हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करें? देखें, आपके पास इन्फॉर्मेशन है पुरानी, दुनिया थोड़ी सी और आगे निकल चुकी हुई है आपकी इन्फॉर्मेशन से। हम्म। ठीक है ना, दुनिया थोड़ी सी और आगे निकल गई हुई है। तो एनी हाउ, वो अभी आप देखें दुनिया कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है। वो जो खाते जाहिर करते हैं ना, ओ मोहम्मद गया ये देखा वक़्त, ओ ये तो वो, ये जो आपकी है ये पैक्ट ऑफ उमर, ठीक है, ये सारा कुछ ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक किताबों में है भाई। जिनके ऊपर लगाया उनके पास तो है नहीं। समझ रहे बात को? हम्म। तो वो क्या करें? जिनके ऊपर आपने लगाया, जिनको इतना खजल किया, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं इस चीज की। हाँ, उनके पास ये जरूर है कि मुस्लिम ने आगे कत्लो कताल किया था, उनके पास लोगों के नाम जरूर है, लेकिन पैक्ट नहीं है। भैया आप इतना सारा कुछ कर, और फिर आप मुझे बताएं कि कोई भी बंदा अपने ऊपर खुद क्यों कहेगा कि मैं इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करूं? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि उसमें वो खाती हैं। बहरहाल नहीं हो, अच्छा, दिस इज हाउ इट इज। अभी देखिए, दुनिया, देखिए जब से हमने इस इस्लामिक हिस्ट्री को पकड़ा ना, तब से पता लगना शुरू हुआ है कि भाई यहाँ पे तो बड़े घपले हैं। उससे पहले तो घपलों का पता ही नहीं था, पकड़ने के बाद पता लगा बड़े घपले हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक और क्वेश्चन था। इट्स अप टू यू, अगर आप इसका जवाब देना चाहें या पास ऑन कर दें मुझे फिर, लेकिन आपको एक इसके लिए चैनल बता देना नाम। जल्दी मैं आप से बोल दें यार। जी। मैं अभी फ़िलहाल जो है ना एथियस्ट हूँ, लेकिन मैं सर्च कर रहा हूँ क्रिश्चियनिटी पे, एंड आई नो कि आप भी क्रिश्चियन हैं, और तो यार मेरे पास न्यू टेस्टमेंट पढ़ लें पहले, बस सबसे पहले वो पढ़ लें, उसके बाद मेरे देखेंगे। पास मेरे पास है न्यू टेस्टामेंट, गिफ्ट की थी मुझे दोस्त ने, तो पढ़ लें। वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं लीव कर देता हूँ। जो काबा में दरार है, उसका आपको कुछ इल्म है? उसके ये कहते हैं कि क्योंकि शियों में ये मशहूर है कि कि हज़रत अली अली को, जो है उसके अंदर घुसा हाँ, था, हाँ, जब उसे हाँ, पैदा हाँ, होना था, इस वजह से और दरार है आगे भाई। उसके प्रॉब्लम, बाद से आगे काबा, उसके बाद काबा आपकी कुरमाती ने तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। जितनी दफा बिल्ड करते हैं उतनी दफा दरार खुद बना देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम क्या करें भाई? वो सबसे कहते हैं पहले कि काबा तोड़ा था यजीद की फौजों ने, जब इमाम हुसैन को मार के उसकी फौजें यहाँ पे आई थी। हिस्ट्री पढ़ें इस्लाम की। मंजनीखों से अटैक किया था इमाम जैनुल आबिदीन के ज़माने में। उसने मंजनीखों से अटैक करके काबा मस्मार कर दिया था। फिर काबा कुरमाती ने जब अटैक किया, जब हजरा उस पर चोरी करके लेके गया था, तब उसने मस्मार कर दिया था, फ्लैट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आप हर मर्तबा काबा बना के दरार बना दे तो हम क्या करें भाई?
जो ये लोग जो क्लेम करते हैं ना, वो ये करते हैं कि दरार जो है वो फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं हजरत मैं कह रहा हूँ पूरा 2 दफा मसमार कर दिया जो कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, तो दरार कैसे, दरार मसमार नहीं हो गई जब आपने उसे तोड़ दिया। मसमार का क्या मतलब है? फ्लैट कर दिया आपने। जब हमने तोड़ दिया 2 दफा, रीबिल्ड किया है, तो दरार, यानी जब दीवार ही नहीं रही तो दरार कैसे रहेगी डूड? जब 2 दफा कंप्लीटली काबा मसमार हो चुका है, जब दीवार ही नहीं रही तो दरार कैसे रहेगी? समझ लगी कि नहीं लगी अभी तक? जी लगी। और बाय द वे एक बात और समझे, पुराने जमाने का जो काबा था उसका जो सेंटर था मोहम्मद के जमाने का, उसके अंदर 4 दीवारी थी ही नहीं। ये बर्थ कहाँ पे हो गई थी, ये भी सर्च कीजिएगा, ये भी मिल जाएगा। जब मक्का के दौर में इसका वो नहीं जब थी 3 से 7 चारदीवारी? कोट थे, अच्छा, उसकी चारदीवारी नहीं थी? उसकी 4 दीवारी नहीं थी। वो 4 दीवारी कैसे बना ली इन्होंने? हाँ, इसका कोई रेफरेंस अभी है? नहीं भी है तो इस कोई वक्त बात नहीं है नहीं। यार, मैंने कहीं पे रखा हुआ है, दूंगा। इसके ऊपर करेंगे स्ट्रीम्स, मैंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम खोल दिया हुआ सब्जेक्ट, दूंगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, आप जो आपने वो अभी भी कहा था प्लेलिस्ट ओरिजिन ऑफ इस्लाम की, मैंने जाकर देखी हिस्ट्री उस ऑफ पे इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ, हाँ, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम 5 आवर्स की स्ट्रीम्स हैं। आपको भी पता है, आप बाहर रहते हैं, कितना मसरूफ होते हैं अपना इतना सर जी काम इसको करने। फास्ट प्ले में करके देख लें, और हर स्ट्रीम के नीचे जो है ना उनका टाइम जोन लिखा हुआ है। अगर आप उसका पिंड कमेंट देखेंगे, हर स्ट्रीम के नीचे लिखा होगा किस टाइम से किस टाइम तक मैंने क्या बताया हुआ। जो जो टाइम देखने वाले हैं वो टाइम देख लें। जहां पे आपने नहीं देखना, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, जिहाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको ना देखें। सही है। सेक्शंस बने हुए नीचे, हर पिंड कमेंट के नीचे सेक्शन होगा उसका। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वेलकम सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।